ए टू जेड अल्फाबेट्स का ज्ञान, आजादी के वीरों के नाम। आज हम बात करेंगे अल्फाबेट जे पर, और जे से हैं शेर बंगाल कहलाने वाले जतिन दास। केवल और केवल 25 साल ही जिए। अक्टूबर 1904 को जन्म और सितंबर 1929 को दम तोड़ दिया लाहौर के सेंट्रल जेल में। उनका पूरा नाम था जतिंद्र नाथ दास। पढ़ाई में वो काफ़ी तेज थे, अच्छे नंबर से मैट्रिक पास की और फिर इंटरमीडिएट में भी उन्हें फर्स्ट डिवीज़न मिली। लेकिन उन्हें आज़ादी के लिए रेवोल्यूशनरी कामों में मज़ा आने लगा। सबसे पहले वो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती हो गए कलकत्ता में, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। 1921 में जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की, उस वक्त जतिन की उम्र केवल 17 साल की थी, लेकिन फिर भी वो उसमें शामिल हो गए। नवंबर 1925 को उन्हें उनके कॉलेज बागाबाशी कलकत्ता में से पकड़ लिया गया। रेवोल्यूशनरी कामों की वजह से उन्हें जेल हो गई। वहां उन्होंने 20 दिन की भूख हड़ताल कर दी, तो उन्हें आखिर जाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद सत्येंद्र नाथ सन्याल से उन्होंने बॉम्ब बनाना सीखना शुरू कर दिया। 14 जून 1929 को उन्हें एक बार फिर रेवोल्यूशनरी कामों की वजह से पकड़ लिया गया। जेल में यहां उनकी मुलाकात हो गई भगत सिंह से। भगत सिंह और उनके साथी भूख हड़ताल पर थे। असमानता के विरुद्ध हिंदुस्तानी कैदी और जो यूरोपियन कैदी थे, उनके बीच में व्यवहार में काफी फर्क था। भूख हड़ताल में कैदी 2 दिन 4 दिन बैठते थे और उसके बाद में उसकी जगह में बदली हो जाते थे। लेकिन जतिन दास कुछ अलग ही फौलाद के थे। वो जब भूख हड़ताल में बैठे तो उन्होंने कहा कि मैं अगर एक बार भूख हड़ताल पे उतर गया तो फिर बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। या तो हमारी बात मानी जाए या मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सो दोस्तों, इस तरह से 63 दिन तक भूख हड़ताल उन्होंने की और उसके बाद जाकर जतिन दास ने दम तोड़ दिया, लेकिन अनाज को मुंह से नहीं लगाया। तो ये पूरा दृश्य फिल्म शहीद में बहुत खूबी से दर्शाया गया है और एक गाना उस पर फिल्माया गया है जो इस प्रकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, आज से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाए सबको कत्ल होने की उम्मीद, कातिलों का आज जमघट कूंचे कातिल में। मतलब वीरों ने ये तो ठान लिया था कि जतिन दास की और ऐसे दूसरे वीरों की बलिदानी को हम जाया नहीं जाने देंगे और आज़ादी तो हम लेके ही रहेंगे। और ये तो आगे चलकर वक्त ही बताएगा कि कब कैसे हम आज़ादी लेते हैं। और जो आखिरी वर्ष में गाया गया है वो ये गाया गया है कि मार लो कितनों को तुम मारोगे। कतार से लोग खड़े थे, हाँ, कत्ल होने के लिए। तो ये जज्बा था उस वक्त। और सुभाष चंद्र बोस ने जतिन दास को तो यंग दादाजी ऑफ इंडिया कहा, मतलब जिसने अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। सो दोस्तों, ये थी 25 वर्षीय शेर बंगाल जतिन दास की आज़ादी की लड़ाई और कुर्बानी की कहानी, अमर की जुबानी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अल्फाबेट के पर। तब तक के लिए आ गया। जय हिंद।